Friends, this is Saloni Agarwal. Welcome you all in my YouTube channel, The Education Hub. So friends, today in this video we will read about reasoning. Reasoning जैसे कि आप सबको जानते हैं, रीजनिंग हर एग्ज़ाम में आता है, पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रीजनिंग करने के लिए डरते हैं, उनको ट्रिक्स नहीं मालूम होती है। तो आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे जो कि अल्फ़ाबेट रीजनिंग सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको रीजनिंग जैसे कि अल्फ़ाबेट चैप्टर की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF करके दे दूँगी। और UPSC के बहुत से नोट्स और कुछ करंट अफेयर्स, कुछ फुल फॉर्म, जनरल अवेयरनेस, ये सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करती हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पे अपडेटेड रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स और उनके नंबर्स। हमको पहले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अल्फ़ाबेट्स के हमको उसका नंबर्स पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर्स के हिसाब से ही आता है। तो कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स है, अगर हम उनके नंबर्स याद रख लेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। जैसे कि A=1, A 1 नंबर में आता है, ये तो हम सब जानते हैं। फिर हम याद रख लेंगे E का, E आता है 5 नंबर में, J आता है 10 नंबर में, O आता है 15 नंबर में, T आता है 20 नंबर में, Y आता है 25 नंबर में। अगर हम 5, 10, 15, 20, 25 इस क्रोनोलॉजी में अगर हम याद रख लेंगे तो हमको इसके बीच के लेटर्स भी याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर याद रखें, EJOTY। EJOTY अगर आप याद रख लेंगे तो आपको इजी होगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा लिखें अल्फ़ाबेट्स फिर उसमें से नंबर निकालें। तो अगर आप इस ट्रिक में अगर आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि E का हो गया 5, J का हो गया 10, O का हो गया 15, T का हो गया 20, Y का हो गया 25, Z का हो गया 26। तो आप इसको ज़रूर याद रखें। तो नेक्स्ट ट्रिक चलिए हम पढ़ते हैं, ऑपोजिट लेटर्स ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक है ऑपोजिट लेटर्स ट्रिक। ऐसे भी बहुत बार होता है एग्ज़ाम में, जैसे कि ऑपोजिट लेटर के बारे में क्वेश्चन आता है, किसका ऑपोजिट क्या है, किसका ऑपोजिट क्या है, हमारा वो इतना ध्यान नहीं रहता, तो हम फिर से उसको लिख के करते हैं, तो वो भी टाइम वेस्टिंग होता है। कभी कभी सही निकलता है, नहीं निकलता है। जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, हम घबरा जाते हैं बहुत, हमको ये हार्ड लगता है। तो ये अभी और आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। तो A का ऑपोजिट होता है Z, तो आप उसको ऐसे याद रख ले, A to Z, या फिर आजा, एक नाम के हिसाब से याद रख ले, AZA आजा, या फिर A to Z, ये आपको बहुत इजीली याद रह जाएगा। फिर आता है B का ऑपोजिट होता है Y, तो आप इसको कैसे याद रखें, बाई, BY बाई। इजीली हम बाई तो हर कॉमनली यूज़ करते हैं हर सेंटेंस में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है C का ऑपोजिट होता है X, तो सिटी स्कैन एक्सरे, हम सिटी स्कैन जब करवाते हैं तब एक्सरे करवाते हैं। C का ऑपोजिट होता है X, तो आप इजीली याद रख सकते हैं सिटी स्कैन एक्सरे। फिर D का ऑपोजिट होता है W, ड्यू। ड्यू जो गिरता है ठंड का दिन में, ड्यू गिरता है, ओस गिरता है, हम लोग उसको ड्यू बोलते हैं। तो आप DW को ड्यू के हिसाब से याद रख सकते हैं। इवनिंग, E का ऑपोजिट होता है V, तो आप उसको इवनिंग के हिसाब से याद रख सकते हैं, क्योंकि EVEN आता है, E का ऑपोजिट V। फिर FU, फर्स्ट U, हम लोग आजकल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो YOU को हम शॉर्ट में U ही लिखते हैं, मतलब कि फर्स्ट यू, फर्स्ट तुम। FU को आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर GT रोड, GT रोड एक फेमस रोड है, तो आप इसको GT रोड के हिसाब से याद रख सकते हैं। G का ऑपोजिट होता है T। फिर HS, हाई स्कूल, हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं, HS हाई स्कूल हम आराम से याद रख सकते हैं। फिर आता है IR को हम इंडियन रेलवे के हिसाब से याद रख सकते हैं। फिर आता है JQ, जैक क्वीन। जैक क्वीन हम लोग जब ताश खेलते हैं, कार्ड्स गेम में जैक और क्वीन रहता है, तो JQ को हम जैक क्वीन के हिसाब से याद रख सकते हैं। फिर आता है KP,
केविन पीटरसन, किसी का नाम के हिसाब से याद रख सकते हैं, या फिर ओडिशा के बच्चे या फिर कहीं के भी अगर आप कल्याणी पब्लिशर का बुक्स पढ़े होंगे तो आप उसको कल्याणी पब्लिशर के हिसाब से याद रख सकते हैं। केविन पीटरसन, कल्याणी पब्लिशर, जैसे आपको इजी होगा आप बना के उसको वैसे याद रख सकते हैं। फिर आता है LO, लाइट ऑन, प्लीज लाइट ऑन, तो आप इसको ऐसे लाइट ऑन के हिसाब से याद रख सकते हैं। फिर आता है MN, मैन, तो आप M और N जो अपोजिट हो जाता है आप इसको मैन के हिसाब से याद रख सकते हैं। तो ये थे अभी की कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम करते हैं। तो चूज द ऑड वन, OE3, XD6, JB5, VK2, PH3। तो आप इसमें ऑड वन कैसे चूज करेंगे? आप देखिए इसमें पहले तो दो अल्फाबेट दिया है, फिर उनके साइड में एक एक नंबर दिया है। पर ये नंबर जैसे कि आप जानते हैं OE3, तो E तो आता है 5 नंबर में, तो इनमें से ना O3 नंबर में आता है ना E3 नंबर में आता है, इनमें से तो कोई भी 3 नंबर में नहीं आता। तो आपको ये पता कैसे चलेगा? इसका ट्रिक क्या है जानने के लिए? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी को आता है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ। देख लीजिए O आता है 15 नंबर में, जैसे कि आप जानते हैं O आता है 15 नंबर में, E आता है 5 नंबर में। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 होता है। तो इधर देखिए साइड में 3 लिखा हुआ है। फिर हम B नंबर करते हैं XD6, तो आप जानते हैं कि X आता है 24 नंबर में और D आता है 4 नंबर में, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, हो जाएगा 6। तो इसकी साइड में 6 लिखा हुआ है। फिर C नंबर में JB5, तो J आता है 10 नंबर में, B आता है 2 नंबर में, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, हो जाएगा 5। तो ये भी सही है, चलो 5 हो गया इसका आंसर। फिर आता है VK2, तो V आता है 22 नंबर में और K आता है 11 नंबर में, तो 22 डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू 2, ये भी सही है। फिर E नंबर में PH3, तो P आता है 16 नंबर में, H आता है 8 नंबर में, तो इसको डिवाइड करने से हम लोग का आंसर निकलता है 2, पर इधर दिया है 3, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? PH3। PH3 इनमें से ऑड वन है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आज के लिए